मुंबई में धर्म की एंट्री हो गई है। विधानसभा 2 में होने वाली धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में महाभारत शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला की ये तस्वीरें इन दिनों इंदौर की सियासी फिजाओं में तैर रही हैं, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। दरअसल 28 अप्रैल से विधानसभा 2 में होने वाली धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के पोस्टर इन दिनों शहर में लगाए गए हैं, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला की तस्वीरें होने के कारण कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। देखिए, कथा होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कथा का उपयोग अगर चुनाव के लिए होता है या धर्म का उपयोग चुनाव के लिए होता है तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। और भारतीय जनता पार्टी जब जब हारती है तो जब उसको भगवान राम याद आने लगते हैं और अन्य भगवान याद आने लगते हैं, लेकिन जब जीतते हैं जब भगवान याद नहीं आते। तो ये तो उनकी कमजोरी है। अब उनको पहले चरण के बाद लग रहा है कि चुनाव हार रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब भगवान की याद तो उनको आएगी। कांग्रेस ने कथा के पोस्टर पर सवाल खड़े किए तो शहर की सियासत में महाभारत शुरू हो गई। बीजेपी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। यदि कोई आचार संहिता का उल्लंघन होगा, कोई धार्मिक आधार पर वोट मांगे जाएंगे, धार्मिक आधार पर राजनीतिक फायदे लिया जाएगा, तो कांग्रेस स्वतंत्र ना चुनाव आयोग में शिकायत करके और चुनाव आयोग में उसकी प्रमाण से शिकायत करे। यह कथा विशुद्ध रूप से धर्म आधारित, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। और कांग्रेस का तो भगवा से, कथा से, भंडारों से इसी पेट दर्द होता है, क्योंकि कांग्रेस तो सनातन विरोधी है ही। कांग्रेस को तो इस तरह के कोई आयोजन होते हैं तो कांग्रेस का पेट दर्द होता है, और एक वर्ग के आयोजन होते हैं तो वह दुआ मांगने जाते हैं। ये लोग तो वो है, तो कथा भोजन भंडारों से तो इनका पेट दर्द होता है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाते हैं। भगवान राम और राम मंदिर पर राजनीति कोई नई बात नहीं है। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए इंदौर के नेताओं ने भी राम मंदिर का बहाना बनाकर हाथ का साथ छोड़ा था। अब शहर में कथा के पोस्टर में बीजेपी नेताओं के फोटो ने कांग्रेस को मुद्दा दे दिया है। देखना होगा कि इससे 4 जून को आने वाले नतीजों पर कितना असर पड़ेगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।